बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट MGT 201 की जो असाइनमेंट है 1, ये आपके लिए काफ़ी अच्छी असाइनमेंट उन्होंने दे दी है। 25 मार्क की, मतलब ग्रेडेड मार्क्स आपके अच्छे आ जाएंगे इसके अंदर। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। इसको आप अच्छी तरह करें ताकि ग्रेडेड एक्टिविटी के अंदर आपके अच्छे नंबर आ जाएँ। और आज इसकी लास्ट डेट है, तो कोशिश करें कि सोल्यूशन जो एक्यूरेट बनाएं और टाइमली इसको अपलोड भी कर दें। इसके अंदर वो सिनेरियो दिया हुआ है, इन्होंने आपको एक डिवाइडन, अपने जो शेयर होल्डर है उसने कुछ मार्केट प्राइस है, कुछ इसकी इंट्रिंसिक प्राइस है, उसके हवाले से उन्होंने 3 कंपनीज़ की पॉलिसीज आपके साथ शेयर की हुई है। ठीक है, उनको आपने कैलकुलेट करना है और बताना है कि जो मार्केट प्राइस है और इंट्रिंसिक प्राइस है इन दोनों की, वो कौन सी मतलब वेरी कर रही है, ओवर कौन सी है और अंडर कौन सी है। दूसरा, फिर इन्होंने पॉलिसी के बारे में आपसे पूछा है कि पॉलिसी कौन कौन सी है, वो आपने यहाँ पे डिफाइन करना है। ठीक है, या नीचे उन्होंने ये आपको सिनेरियो दे दिया है तीनों कंपनीज का। नीचे उन्होंने आपको सबसे पहले तो डिवाइडेड पॉलिसीज़ आपको उन्होंने पूछी हुई है। ठीक है, तो ग्रोथ रेट है और नॉन ग्रोथ जो भी आपने वो आइडेंटिफाई करना है, इंशाल्लाह इसके अंदर वो आपको बता दूंगा। सेकंडली, आपने इंट्रिंसिक वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। थर्डली, आपने एनालाइज करना है कि कौन सी अंडर वैल्यू है और कौन सी ओवर वैल्यूड है। ठीक है, तो उसमें आपने पूरी कैलकुलेशंस करनी है। उन्होंने कहा हुआ कि मैंडेटरी है कि आप जो भी ईच पार्ट है उसकी कैलकुलेशन आपने मैंडेटरी यहाँ पे उन्होंने हाईलाइट करके आपको दे दिया है। बाकी जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं आपको पता है सारी, कैमएस वर्ल्ड के अंदर आपने अपलोड करना है। ठीक है, और टाइम न्यू रोमन या आइडियल आपने फ़ॉन्ट लेना है, 12 फ़ॉन्ट सेलेक्ट करें। जो भी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे बताई हुई हैं ऑलरेडी आप इससे फैमिलियर हैं, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करता। अभी चलते हैं हम आपके साइलेंट सोल्यूशन की तरफ। तो साथ ही मैं लेके चलता हूँ आपको सोल्यूशन फाइल की तरफ। इसके साथ साथ अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोस को शेयर किया करें और बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करता हूँ उसका सोल्यूशन आपको मिल जाए। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले तो हमने उन्होंने बताया था कि आइडेंटिफाई द डिवाइडेंड पॉलिसी। इसके अंदर जो कंपनी ए है वो उन्होंने नो ग्रोथ मॉडल यूज़ करेगी। ठीक है, ये आपने लिख देना है। सेकंड पे जो कंपनी बी है वो टू ग्रोथ, यहाँ पे नो की जगह टू ग्रोथ मॉडल आना है। ठीक है, मैंने वैसे उसके अंदर भी मेंशन किया हुआ है, जो नीचे मैंने लिखा हुआ है जहाँ पे इसको सोल्यूशन किया हुआ है। तो यहाँ पे जो थर्ड है कंपनी, वो यहाँ पे कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल यूज़ करेगी। ठीक है, इसको आपने टू ग्रोथ मॉडल यहाँ पे कर लेना है। अच्छा, सोल्यूशन 1 के अंदर हमने जस्ट इसका जो गिवन डाटा है वो ले लेना है। ठीक है, तो शेयर्स पर वैल्यू आपकी आ गई है, सेलिंग आ गई है, डिवाइडर आ गया है और रेट ऑफ रिटर्न हो गया। इसके अंदर सिंपल सा फार्मूला है डी और आर, जो आपने लगा के इसमें वैल्यूज पुट कर लेनी। जो 15% है इसको 100 पे डिवाइड करें तो 0.15 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसकी जो हमने डिवाइड किया तो 20 आ गया है। कितना आ गया है? 20 आ गया। मार्केट जो हमारे पास प्राइस है वो कितनी है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं जी। मार्केट प्राइस हमारे पास 15 है। जो शेयर है ना सेलिंग, वो मार्केट प्राइस है आपका, वो 15 है। तो हमारे पास इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई 20। तो मार्केट प्राइस इज लेस देन इंट्रिंसिक वैल्यू। यहाँ पे मार्केट प्राइस लेस हो गई है इंट्रिंसिक वैल्यू से। तो अब चलते हैं जी सिचुएशन बी की तरफ। अगर किसी को फाइल चाहिए तो फाइल मेरे से ये MS वर्ल्ड के अंदर टाइप फाइल आप ले सकते हैं। अब कंपनी बी का जो गिवन डाटा है वो आपके सामने मैंने यहाँ पे लिख दिया है। बार वैल्यू आ गई है, मार्केट प्राइस है सारी, आपने यहाँ पे जो डाटा गिवन है वो उसके अंदर एंटर कर लेना। सबसे पहले तो हमने D1, D2 और D3 की कैलकुलेशन कर लेनी है। सिंपल फार्मूला है इसका, ये आपने फार्मूला लगा के वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लेनी है। और 9.35 आ गया, 10.29 और 11.31 ये इसकी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमने प्रेजेंट वैल्यू है वो कैलकुलेट कर लेनी है। उसके अंदर फिर हमने ये वैल्यू जो हमने निकाली थी वो यहाँ पे पुट करते यानी डी की जगह। ठीक है, ये आपका D1, D2 की जगह वो वैल्यूज़ पुट करते गए, ये जो हमने निकाली थी। तो हमारे पास ये नई 8.06, 7.62 और 7.25 ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। तो V1 निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सबको जो हमारे पास है ईयर्स को जमा, क्योंकि 3 ईयर का था, 3 ईयर का हम तीनों को जमा कर लेंगे। 22.93 हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमने V2 निकालना है क्योंकि V1 V2 दोनों प्लस हो जाएंगे। ये इसके अंदर हमने फार्मूला लगाया है DN+1 ओवर R - G का स्केयर, सॉरी G2 स्केयर नहीं, ये G2 है क्योंकि ऊपर मैंने G2 की वैल्यू जो बताई हुई है वो मैं मेंशन की हुई है।
ये देखें 6% है, ठीक है, 0.06 ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो उसके लिए पहले हमें D4 की वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है। D4 के लिए हमने ये फार्मूला लगा कर D4 हमने सिंपली 11.99 हमने यहाँ पे फाइंड कर लेना है, ठीक है। अब फिर हम यही वैल्यू इस फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी 11 पॉइंट ये वाला आ गया, और आर की वैल्यू 0.16 थी तो 0.16 आ गई। जी की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.06 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 119 एरिया 9 आ जाएगा, 119.9 आ गया, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली इसको 120 भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे 120 भी इसको कर सकते हैं, ग्राउंड फिगर कर लें इसको। अच्छा, यहाँ पे हमने दोबारा V2 की वैल्यू, डिस्काउंट वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू मालूम करने के लिए इसके ऊपर दोबारा इसको रिपीट कर लेंगे। 3 ईयर का है, जिसके अंदर अब ये फार्मूला लगाएंगे। V2 हमारे पास हमने निकाला था 120 आ गया, ओवर 1 प्लस R का स्केल लगाएंगे, इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास V2 जो एक्चुअल आ गया है 76.88। अब हमने V2 यहाँ पे फाइंड कर लिया है। अब V1 और V2 को जब हम सब जमा करेंगे तो 99.81 आ गया है। ये हमारे पास जो मार्केट प्राइस थी वो 98 थी और ये 99 है, तो मार्केट प्राइस अंडर हो गई है, ट्रेंड की वैल्यू ओवर हो गई है, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ ऊपर। यहाँ पे आप लोगों ने करेक्शन कर लेनी है, ठीक है। 2 ग्रोथ मॉडल ये यूज़ करेंगे, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे आपने करेक्शन कर लेनी है। ये 2 ग्रोथ मॉडल आप लोगों ने यहाँ पे यूज़ करना है। यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया 2 स्टेज ग्रोथ मॉडल हमने यहाँ पे यूज़ किया था। ये गलती से ये टाइपिंग एरर है, तो आपने यहाँ पे 2 स्टेज ग्रोथ मॉडल वो यहाँ पे आपने लिख लेना है, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे की तरफ, जो हमारे पास तीसरी कंपनी थी उसका कर लेते हैं, इसका सॉल्व कर लेते हैं। जो कंपनी 3 था उसके पास हमारा गिवन डाटा यहाँ पे पर वैल्यू 20 आ गई है, मार्केट प्राइस 32.5 थी, ठीक है, और डिवाइडेड आपका 2 था, 10% ग्रोथ रेट था, रिटर्न रेट ये था। तो इसके लिए वो कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल जो यूज़ करेंगे, ठीक है, यहाँ पे वो कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल यूज़ करेंगे। उसको फार्मूले के अंदर हमने वैल्यूज सिंपली पुट कर लेनी है। ये फार्मूला है जो आप जिसके अंदर आपने वैल्यूज़ को पुट कर लेना है। D1 हमारे पास वो 2.2 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब हमने D1 फाइंड कर लिया, तो इस जो मेन फार्मूला है इसके अंदर हम इसकी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं तो 27.5 हमारे पास आ गया। कितना आया? 27.5। ये हमारे पास अब V की जो वैल्यू आ गई है, V मतलब इंटरनल वैल्यू जो अब हमारे पास आ गई है। अब इसका जो मार्केट प्राइस है वो 32.5 है, ठीक है, और ये 27.5, ये इसकी मार्केट प्राइस ओवर हो गई। यहाँ पे मार्केट प्राइस इसके अंदर मोर देन इंटरनल वैल्यू, जो वाहद है C के अंदर जिसके अंदर जो आपकी मार्केट प्राइस है ग्रेटर देन आई है इंटरनल वैल्यू में। ऊपर वाली दोनों के अंदर आप देख लें, जो मार्केट आपकी प्राइस थी वो यहाँ पे मार्केट प्राइस 98 थी, मगर इंटरनल वैल्यू 99.81 आए, ऑलमोस्ट 100 आए, ठीक है। और जो फर्स्ट वाला था उसके अंदर चेक कर लेते हैं, उसके अंदर 20 थी हमारी आई थी, मगर जो एक्चुअल वो मार्केट प्राइस थी वो 15 थी। तो C के अंदर जो आगे सर जो आपकी मार्केट प्राइस है वो कम हुई है, सॉरी ज़्यादा हुई है, बाकियों के अंदर कम हुई है। और यहाँ पे 2 स्टेज ग्रोथ मॉडल आपने लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपने 2 स्टेज जो ग्रोथ मॉडल है वो मैं लिख देता हूँ। इसके आगे आपने ये वाला लिख देना है 2 स्टेज ग्रोथ मॉडल, ठीक है। ये टाइपिंग एरर था तो इसको आपने करेक्ट कर लेना है। और एंड के अंदर उसने पूछा था कि जी आपने बताना है कि अंडर वैल्यू कौन सी है और ओवर वैल्यू कौन सी है। तो
यहाँ पे आप बता दें जो ए ये भी अंडर वैल्यू थी, बी भी अंडर वैल्यू थी, जो सी ए सिर्फ ये ओवर वैल्यू आई थी। हमारी जो मार्केट प्राइस है वो सी के अंदर सिर्फ जाके ओवर वैल्यू आई थी, क्योंकि वहाँ पे 32 पॉइंट समथिंग था और बाकी के अंदर कम आई है। तो उम्मीद करता हूँ आज का सोल्यूशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।